देखिए हम लोग अम्ल और क्षार ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इसका हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या आखिर वास्तविक में। ऐसे देखा जाए तो किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किताबों से थोड़ा हट के हम बताते हैं। एक्चुअली अम्ल जो है ना, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे आपने किताबों में पढ़ा होगा कि अम्ल का स्वाद जो खट्टा होता है, और भी बहुत सारे प्रकृति आपने पढ़ा होगा, इसको तेजाब के रूप में प्रयोग भी करते हैं, HCl वगैरह सब कुछ पढ़ा होगा। लेकिन ऐसे देखा जाए व्यवहारिक तौर पे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। अम्ल इसलिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक है, अन्य चीज़ों के लिए हानिकारक है। इसको नष्ट करने वाला पदार्थ माना जाता है, विनाश करने वाला पदार्थ माना जाता है। और अम्ल की अत्यधिक मात्रा किसी भी चीज़ का विनाश करता भी है। आप देखते होंगे तेजाब का प्रकृति होता है किसी भी चीज़ का विनाश कर देना, और इसको हम लोग सही करने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर हम लोग क्षार मिला देते हैं अम्ल के साथ, तो दोनों बैलेंस हो जाता है। ऐसे में आपका ज़्यादा विनाश नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ का। जैसे आप ऐसे भी देखे होंगे, किसी जो खेतों में अम्लीयता अगर बढ़ जाता है तो उसमें चूने का घोल को हम लोग मिला देते हैं, तो उससे क्षारीयता मिल जाती है और दोनों बैलेंस हो जाता है। तो क्षार को जीवनदायक कहा जाता है, जीवन बचाने वाला कहा जाता है, और क्षार को अच्छा माना भी जाता है। आप ऐसे एक बॉडी, अपने ह्यूमन बॉडी को भी आप कंसिडर कीजिए, तो अम्ल के निर्माण से गैस का निर्माण होता है, अम्ल के निर्माण से बॉडी पार्ट्स का क्षरण होता है, उसके लिए हम लोग क्षार लेते हैं। बहुत सारी समस्याओं का जो जड़ होता है ना, वो अम्ल होता है। बहुत सारे रोग दुख के कारणों का जड़ जो होता है वो अम्ल होता है। इसके लिए हम लोग क्षार लेते हैं, जैसे कि लौकी खाते हैं, जैसे कि खीरा खाते हैं, जैसे कि जो भी क्षार वाले जो पदार्थ होते हैं, कड़वा चीज़ें होती हैं, वो सब हम लोग खाते हैं, करेला खाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बैलेंस बन जाता है। अच्छा, कभी कभी आप दही खाते होंगे तो देखते होंगे कि बॉडी में दर्द हो गया, तो एक्चुअली दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है, तो उस अम्ल के कारण बॉडी में दर्द हो जाता है। जबकि उसी दही में आप नमक मिला के खाएं तो बॉडी में दर्द नहीं होगा, क्योंकि नमक एक क्षार है और दोनों को बैलेंस करने का काम करेगा। तो इसीलिए क्षार को जीवनदायक कहते हैं। इसको अब अच्छा माना जाता है, अम्ल की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। हालांकि कहीं कहीं अम्ल का उपयोग भी है, जैसे कि टॉयलेट क्लीनर, अन्य उद्योग कंपनियों में भी अम्ल का उपयोग है, लेकिन वो और बात है। और ये बात है कि ये बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, और क्षारीयता की ओर हम लोग ज़्यादा अग्रसर होते हैं। देखते हैं जिनको बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर उसको गर्म पानी पीने या गुनगुना पानी पीने के लिए सजेस्ट करता है। आप अगर बासी रोटी खा रहे हैं या फिर बासी खाना खा रहे हैं तो वह अम्लीय हो जाता है। कहा जाता है कोई भी चीज़ ठंडा होकर अम्लीय हो जाता है, उसमें अम्लीय गुण आ जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ को आप गर्म करके खाएं, गर्म करने से उसकी अम्लीयता दूर हो जाती है और उसमें क्षारीयता के गुण आ जाता है, और आपको नुकसान से आप बच जाते हैं। तो आप कुछ भी खाएं तो थोड़ा गर्म करके खाएं, पानी को थोड़ा सा बॉयल करके खाएं। इससे क्या होगा, क्षारीयता बॉडी में बना रहेगा, आप चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।